आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टार आईक्यू एजुकेशन परिवार में। मेरा नाम है सुनील। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 हम लोग बीते दिनों से पढ़ रहे थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 को जानने वाले हैं, जिसका नाम है क्या कि भोजन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्या होते हैं भोजन के घटक? बहुत आसान सा चैप्टर है। कल हम लोगों ने जब पहला चैप्टर जाना था तो वो भी बहुत आसान सा था। हम लोगों ने उसके अंदर बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं ये चीज़ें जानी थी। इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उससे फिर फूड कैसे बनता है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स कैसे कैसे डिफरेंट फूड प्रिपेयर करते हैं, वो चीज़ें हम लोगों ने जान ली थी। लेकिन आज हम जानेंगे कि भोजन के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड, खाने के अंदर क्या चीज़ ऐसी है जो हमारी बॉडी के लिए एनर्जी दे रही है, हमें बॉडी के लिए फैट प्रोवाइड कर रही है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज़ है। अच्छा, अगर रोग होते हैं तो किस वजह से हो जाते हैं, बेसिकली विटामिन्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशंस जैसे आपने वर्ड सुना होगा, पोषक पदार्थ है, तो इसका एक अहम रोल क्या है हमारी ज़िंदगी में। तो आइए इन सभी चीज़ों को जानते हैं हम लोग। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे इजीली आपको पीडीएफ फाइल मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखिएगा, सबसे पहली बात तो है कि अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ, यानी कि भोजन जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती है। जो हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात की जाए, देखो भोजन के अंदर हम लोग क्या कहते हैं भाई, रोटी है, सब्जी है, ठीक है, या कई बार सब्जी नहीं होती तो हम लोग दाल बना लेते हैं। जनरली तो यही होती है कि भोजन के अंदर सब्जी, अब देखिएगा यहाँ पे ब्रिंजल दे रखा है, आलू भी हो सकता है, गोभी हो सकती है, मटर है, गाजर है, वटएवर जो भी सब्जी हो सकती है, दाल हो सकती है, और रोटी तो साथ में होती ही होती है, ठीक है। अब रोटी ऐसा नहीं है कि गेहूं की हो, ऐसा जरूरी हो, बाजरे की रोटी हो सकती है, कई बार मक्के की रोटी भी हो सकती है, ठीक है। और कुछ पुराने ज़माने में ये भी स्रोत देखने को मिले हैं कि लोग जौ की, जवार की रोटियां भी बना के खाया करते थे। तो एक भोजन के अंदर यही चीज़ें जनरली जो है शामिल होती है। के अलावा जैसे एग्जांपल से भी है तो नॉर्थ इंडिया का खाना हुआ, लेकिन कई बार आप देखते होंगे कि यूपी साइड या बिहार साइड जाते हैं हम लोग, या यूँ हम लोग जाते हैं इधर साउथ साइड चले जाते हैं, तो उनके खाने में क्या है कि चावल आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। वो चावल के साथ में जो है कोई सब्जी खा लेंगे, या दाल चावल ज़्यादा नहीं खाते हैं, या कड़ी चावल ज़्यादा खाते हैं। आप कभी जैसे यूपी साइड कभी जाना आप लोग, तो आपको रेडियो पे भी ऐसे जगह जगह पे चौक पे राजमा चावल या कड़ी चावल की आपको रेडियाँ दिखेंगी ज़्यादातर। या आप साउथ साइड जैसे जाएंगे हम लोग, तो वहाँ पे क्या है, थोड़ा अलग ही भोजन का रिवाज है। वहाँ पे सांबर हो सकता है, इडली डोसा तो आप लोगों ने जनरली वहाँ का एक यूँ कहिएगा फेमस है। आज हमें वो इडली डोसा इधर हरियाणा के अंदर या पंजाब के अंदर मिलता होगा 150 से 200 रुपये का, तो वहीं पे वही इडली डोसा 20, 25, 30 रुपये का मिलता है, क्योंकि वहाँ का एक लोकल फूड है वहाँ पे। दूसरी बात, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे वेज भोजन में तो बात होगी, और नॉन वेज की बात करते हैं तो फिश करी खाते हैं, या कुछ वेजिटेबल्स वगैरह होता है। एक अप्पम होता है, ठीक है, अप्पम दिखने में कुछ इस टाइप का होता है आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ही मिलके हम लोग को एक भोजन का रूप बन लेती है। और मील यूजली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारा जो भोजन होता है उसमें आमतौर पे कम से कम एक प्रकार का तो अनाज होता ही है, जनरली ऐसा देखा जाता है। और अदर आइटम कुड बी ए दाल और ए डिश, मीट एंड वेजिटेबल। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जैसे सिंपली दाल हो गया या मांस हो गया। मांस में तो खैर कहाँ से अन्न जुड़ेगा। और कई बार क्या होता है, केवल सब्जियाँ ही हैं, जैसे व्रत वगैरह में आलू की या टिंडे की लोग सिर्फ सब्जी ही बना के खाते हैं, या फिर बच गया तो पकवान होते हैं कुछ खाने के लिए, कोई मीठी चीज़ हो गई है आपकी, ठीक है, जैसे घेवर हो गया, ठीक है, या कोई भी ऐसी मीठी चीज़ है। आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज। हमारा जो शरीर है वो अलग अलग प्रकार का खाना चाहिए, अलग अलग प्रकार के उद्देश्य के लिए। देखिएगा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हम लोग घर पे कोई एक ही प्रकार का भोजन नहीं बनाते। हमारी मम्मी जो है वो एक ही भोजन नहीं बनाती, और कई बार हम बना भी देती है तो हम लोग उससे बोर हो जाते हैं, कह भी देते हैं क्या मम्मी रोज़ ही दाल, या क्या रोज़ ही रोज़ भिंडी की सब्जी है। तो एक ही एक प्रकार के भोजन से हम बोर हो जाते हैं। ये बदलते भी रहती है मम्मी, जैसे आज दाल बनाई है सुबह, तो शाम को कोई सब्जी बन गई है भिंडी की, कल सुबह घिए की सब्जी बन गई है। मतलब अलग अलग चीजें बन रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये अलग अलग चीजें चेंज क्यों हो रहा है? इसका भी एक रीजन है, क्योंकि अलग अलग जो खाना है वो हमारी जिंदगी में अलग अलग प्रकार से, हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार से महत्व दे रहा है। अब व्हाट डू डिफरेंट फूड्स आइटम कंटेन? जो अलग अलग खाने होता है उनके अंदर क्या क्या चीजें होती है, या क्यों जरूरी होता है हमें अलग अलग प्रकार का खाना? भाई हम रोज ही दाल क्यों नहीं खाते, या रोज ही हम टिंडे की सब्जी या घिए की सब्जी क्यों नहीं खाते? तो उसका कारण है, देखिएगा कि ईच डिश इज यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। हर एक जो चीज़ है, जो खाने की भोजन है हमारे आगे, वो अलग अलग प्रकार के चीज़ों से मिलके बना है। इंग्रेडिएंट्स
इंग्रेडिएंट्स आप पहले चैप्टर में जान ही चुके हैं। अच्छा जी, अब ये चीज़ कहाँ से प्राप्त होगी हमें, वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से प्राप्त होगा हमें, वो हमें प्राप्त होगा या तो पौधों से प्राप्त होगा या फिर जानवरों से होगा। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि चिकन बना, तो चिकन किससे बनता है, चिकन बनता है भाई मुर्गे का मांस होना जरूरी है उसके लिए, फिर उसके अंदर मसाले डालने जरूरी है और उसके अंदर नमक डालना जरूरी है, तेल डालना जरूरी है, घी डालना जरूरी है, इन सभी चीज़ों से चिकन तैयार हुआ। अब ये तेल, घी, मांस, ये सारी चीज़ें क्या हुई, ये तो इंग्रेडिएंट्स हुए, मिलके तैयार हो गए एक फूड। हमें बनानी है दाल, तो दाल बनाने के लिए हमें तो दाल चाहिए, फिर घी चाहिए, या हमें कुछ मसाले चाहिए, नमक चाहिए, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, तो इंग्रेडिएंट्स हो गए। ये अलग अलग चीज़ें हमें कहाँ से मिलेगी, या तो प्लांट से मिलेगी या कुछ चीज़ें मिलेगी हमें कहाँ से, एनिमल से तैयार हो जाएगी। इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। देखिएगा ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट, कुछ ऐसे घटक होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इन्हीं को ही हम लोग न्यूट्रिशंस का नाम देते हैं, यही पोषक तत्व होते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इस लाइन को आप मन में बसा लीजिएगा। ऐसी डेफिनेशन आपको ऑप्शन में डायरेक्ट देखने को मिल सकती है। भाई आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, पोषक पदार्थ क्या होते हैं, तो कुछ इंग्रेडिएंट्स ही होते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेहद ज़्यादा जरूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से, जैसे एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है, एक प्रोटीन होता है, एक होता है विटामिन्स होता है, उसके अलावा जो हमारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम हुआ या के साथ में मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, जिंक, सोडियम, ये सारी चीज़ें हुई, और के अलावा फैट्स हुआ जिसको हम लोग वसा के रूप में जानते हैं। रिवाइज करें हम लोग तो द मेजर न्यूट्रिशंस इन आर फूड आर, पहला कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, फिर बताया प्रोटीन, फिर बताया विटामिन्स, फिर बताया मिनरल्स और फिर बताया फैट्स। तो ये मेजर जो है हमारे पोषक पदार्थ है जो कि हमारे से भोजन के अंदर होने जरूरी है, या यूं कहिएगा भोजन करना हमारा इसी वजह से ही जरूरी है। इन एडिशन ऑफ फूड कंटेन, जो हमारा जो भोजन होता है इनके अलावा उसके साथ और क्या क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स के साथ साथ उसके अंदर एक एडिड पानी भी होता है, वाटर भी होता है, जो कि हमारा जो है डाइटरी फाइबर के रूप में पानी काम करता है। अब आप अगर पूछें सर पानी किस लिए ज़रूरी होता है, तो देखिएगा एक इसका सीधा सा लाइन में आंसर है, पानी ना तो हमें एनर्जी देता, अब पानी कोई ऊर्जा नहीं देता हमारे शरीर में, बता दूं मैं, अगर पानी ही ऊर्जा देता तो फिर लोग दारू पीते ही क्यों, फिर दारू पीने की जरूरत नहीं थी, पानी पी के ही नाच लेते, फिर तो डीजे पे डांस कर लेते। तो पानी एनर्जी नहीं देता, पर पानी क्या करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है, या यूं कहिएगा हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसको मेंटेन, उसका फ्लो बनवाने के लिए ही ये जरूरी होता है। तो फॉर एग्जाम्पल सीधी सी बात है कि हमारे जो डाइटरी फूड हुआ उसके अंदर ये तो सारी चीजें हैं ही, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स के साथ साथ हमें जो है वाटर भी एडिशन के रूप में जरूरत होता है। भी कई प्रकार का होता है, आगे की क्लासों में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के कई टाइप है, मोनो होता है, पोली होता है, डाइसैकेराइड होता है, उनको तो हम ज़्यादा डिटेल से आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। लेकिन इस लेवल तक अगर मैं आपको कहूँ तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है आपको सिंपली हमारे भोजन में दिखता है, तो एक वो स्टार्च के रूप में दिखता है, एक हमें शुगर के रूप में दिखता है वो। और अगर हमारे भोजन में स्टार्च है या नहीं है इसे हम लोग बहुत ही आसानी से टेस्ट भी कर सकते हैं। अब देखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स वाले ये जो भोजन है, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें जैसे चावल से मिलता है, ब्रेड से मिलता है, चपाती से मिलता है, आलू से मिलता है, केले से भी मिल सकता है, और के अलावा जितने भी आपकी सब्जियां हैं, फ्रूट्स है, अनाज है, बीज है, ये आपकी मूंगफली वगैरह हो गया, ठीक है, इन सभी से मिलता है। के अलावा जो हमारा ये ऑयल्स वगैरह की बात करता हूँ, फैट वगैरह कहाँ से मिलता है, तो फैट तो हमें जाहिर सी बात है कि सूरजमुखी का तेल हो गया, या सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, इन सभी से हमें ये जो है ऑयल मिलने वाला है। अच्छा, उसके अलावा जो है फूड ऑफ हाई इन फैट, जिसके अंदर ज़्यादा फैट होता है वो मछली वगैरह हो गया या मांस वगैरह, इनके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा फैट होता है, ठीक है। प्रोटीन हमें सभी दालों से मिलता है, के अलावा मछली से तो मिलता ही मिलता है। अब हम टेस्ट करते हैं कि ये स्टार्च जो होता है इसका टेस्ट कैसे किया जाता है, कैसे पता लगेगा कि इस चीज़ के अंदर स्टार्च है या नहीं है। तो देखो क्या करो, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम और ए रो इंग्रेडिएंट्स, कोई छोटा सा थोड़ा सा खाने का टुकड़ा ले लो। फॉर एग्जांपल एक आप आलू ले लेते हैं कि उसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप डाल देते हैं डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की, ठीक है। जो डाइल्यूट यानी कि थोड़ा कमजोर कहिएगा या उसके अंदर थोड़ा कुछ मिला रखा हो, ऐसे एक आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया। और
जैसे उसको डाला तो थोड़ी देर के बाद में क्या उसके ऊपर कलर ऑब्जर्व करके देखते हैं कि कलर बदला है कि नहीं बदला। अगर उसके ऊपर कलर बदल के ब्लू या ब्लैक हो गया, ध्यान रखिएगा ब्लू या ब्लैक हो गया तो इसका मतलब समझ लेना कि उसके अंदर स्टार्च है। देखिएगा आप ये एग्जांपल से, ये देखिएगा थोड़ा सा ब्लू हो गया है या थोड़ा सा ब्लैक टाइप से हो गया है, यही एक निशानी है। आपको ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखनी है एग्जाम में कि किसी भी चीज़ में स्टार्च होना तो कलर कैसा होगा आयोडीन का, तो आयोडीन का कलर या तो ब्लू होगा या ब्लैक होगा, इसका मतलब है कि उसके अंदर स्टार्च है। अगर हम लोग चेक करते हैं प्रोटीन का टेस्ट करते हैं, चलिएगा, तो थोड़ी सी मात्रा में वही थोड़ा खाना लेना है, लेकिन इस बार क्या करना है, खाने को पीस लेना है, बिल्कुल पीस लेना है। और पीस के क्या करना है, एक साफ सी ट्यूब लेंगे हम लोग, परख नली लेंगे, उसके अंदर 10 बूंद पानी के डाल देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, 2 बूंद डाल देंगे उसके अंदर कॉपर सल्फेट की और 10 बूंद डालेंगे उसके अंदर कास्टिक सोडे की, और इन तीनों को मिला के अच्छे तरीके से हिला के छोड़ेंगे, ठीक है। और बाद में इनका जो है कलर नोट करेंगे थोड़ी देर के बाद में। अगर कलर जो है वॉयलेट कलर हो जाए तो इट मीन्स उसके अंदर प्रोटीन है। आप ये कलर बड़े पक्के से याद कर लीजिएगा। अब तक आपने क्या देखा कि पहले वाले का कलर क्या था, ब्लू या ब्लैक था। अब वाले का कलर क्या है, ब्लू ब्लैक होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर स्टार्च है। प्रोटीन क्या है, वॉयलेट कलर अगर हो जाता है, कुछ इस टाइप का सा कलर हो जाता है, देखिएगा, तो मतलब क्या है, उसके अंदर प्रोटीन शामिल है। और ये चीज़ भी याद रखिएगा कैसे, 10 बूंद पानी चाहिए, 2 बूंद कॉपर सल्फेट चाहिए। आप मुझे कमेंट में कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बताइएगा। और 10 बूंद किसकी चाहिए, हमें कास्टिक सोडे की चाहिए। इनको मिला देने से बाद में हमें जो है अगर वॉयलेट कलर मिल जाए तो समझ लेना प्रोटीन हमें प्राप्त हो रहा है। अब टेस्ट 4 किसके लिए, हमें फैट जो होता है उसके लिए हमें जो है टेस्ट करना है, वसा के लिए टेस्ट करना है। तो वो वसा के लिए कोई खास ऐसा टेस्ट है नहीं। एक कागज़ ले लेते हैं, कागज़ के ऊपर कुछ भी ऐसी चीज़, घी है, तेल डालेंगे, तो अगर वो चिकना हो जाता है, फटे ना कागज़ है, तेली ऐसा दिखाई देता है, तो इट मीन समझ लेना कि वो हमारा ऑयल है या फैटी ही रहेगा हमारा। न्यूट्रिशंस लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। अब देखिएगा हमारे खाने के अंदर ऐसा नहीं है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ही होते हैं, के अलावा विटामिन्स, मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो कि पोषक तत्वों के अंदर या पोषक पदार्थ के अंदर जिनका नाम शामिल है। अब हमारे शरीर में विभिन्न लक्षण क्या होते हैं, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशंस डू फॉर आवर, मतलब बेसिकली हमारे लिए करते क्या है, या ये अगर हो तो हमारे शरीर में किस टाइप का हमें फील होता है। फॉर एग्जांपल हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट से हमें कैसा फील होता होगा, तो कार्बोहाइड्रेट ही हमारे शरीर की पावर हाउस है, यूं कहिएगा, एनर्जी टू आवर बॉडी। मेनली जितनी भी ताकत है, यूं कहिएगा कि 50% शरीर की एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही हमें मिलती है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ पे आगे हम डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो और अच्छे से जान लेंगे। कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, मतलब अब खाया हमने तो तुरंत एनर्जी, क्योंकि ये मुंह से ही पचना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि 100% तो नहीं पचता, पार्शली डाइजेस्ट होता है, अमाइलेज, टाइलिन वगैरह एंजाइम होते हैं, लेकिन पचना स्टार्ट हो जाता है। अगर एक खिलाड़ियों को पूछा जाए इंस्टेंट एनर्जी देनी है तो क्या दिया जाए, तो कार्बोहाइड्रेट ही दिया जाए, तो उसको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, हमें फैट्स भी एनर्जी देते हैं, नो डाउट। पर फिर इन दोनों में फर्क क्या है सर जी, तो इन दोनों में फर्क बताता हूं कि फैट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देता है। फॉर एग्जाम्पल सीधा कहूं कि 1 ग्राम अगर हमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो तकरीबन 4.2 किलो कैलोरी या 4.1 कई जगह लिखा होता है किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अच्छा, वहीं 1 ग्राम से हमें तकरीबन 9.1 या 9.2 जो आपका किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। अब आपकी ज़्यादा या यूं कहिएगा ऑलमोस्ट डबल है, डबल से भी थोड़ी बहुत ज़्यादा है, फैट से मिलेगी, लेकिन दोनों में फ़र्क है। इंस्टेंट एनर्जी देनी है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। कोई आदमी बीमार हुआ या उसको एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, हॉस्पिटल में लेके गए, हॉस्पिटल में ले जाते बताओ उसे घी पिलाएंगे, ग्लूकोज चढ़ाएंगे, आप बताइए क्या पिलाएंगे, बोलो कमेंट में क्या क्या पिलाएंगे। जाहिर सी बात है उसे ग्लूकोज ही देने वाले हैं ना, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में देंगे। इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, फैट घी से एनर्जी मिल जाएगी लेकिन इंस्टेंट नहीं मिलेगी, थोड़े दिनों के बाद में मिलेगी। एक तो खेत में आप यूरिया खाद डालो और एक खेत में आप लोग जो है गोबर की खाद डालो, दोनों ही खाद है, दोनों ही एनर्जी देने वाली है, लेकिन एक तो यूरिया खाद जो है, मैनोर जो है, थोड़े टाइम के बाद में असर देगी, और जो हमारा फर्टिलाइजर्स का जो यूं कहिएगा थोड़ा इंस्टेंट रिजल्ट होता है, 2 या 3 दिनों के अंदर फसल की उत्पादक क्षमता को बढ़ा देते हैं वो। तो इसी टाइप से कुछ आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं एग्जाम्पल से। अब फूड कंटेन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड्स। जिन खाने के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट होता है या फैट होता है, उन्हीं को ही हम लोग जो है ऊर्जा देने वाले पदार्थ कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल आलू ही हो गया हमारा, वही वो एनर्जी क्रॉप्स के रूप में आता है, वो एक हमारा गन्ना हो गया, हमारा मक्का हो गया, मक्के के अंदर तो लगभग 80% के आसपास कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर उसके बाद में चावल हो गए, गेहूं हो गए। और प्रोटीन क्या करते हैं सर फिर हमारे शरीर में? प्रोटीन का काम होता है ग्रोथ एंड रिपेयर, बॉडी के अंदर जो बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, यूं कहिएगा प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग ही फूड कहा जाता है। जो सेल्स होती है, सेल्स की टूट फूट की मरम्मत करवाने का काम जो होता है वो प्रोटीन्स का ही होता है। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। अब सर टूट फूट का मतलब क्या है? शरीर के अंदर कौन छेनी हथौड़े लेके बैठा है जो तोड़ते फोड़ते रहता है? अब देखिए सेल जो होती है वो बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। नए सेल जो बनेंगे कभी भी तो हमें प्रोटीन की ही आवश्यकता होगी, ठीक है। हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर प्रिपेयर होना ये प्रोटीन की वजह से ही हो पाता है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। जो हाँ विटामिन होते हैं वो क्या करेंगे? विटामिन अब ना तो हमें एनर्जी देंगे ना हमारी बॉडी बिल्डिंग का काम है। इनका काम क्या होता है? बीमारियों से बचाने का मुख्य काम विटामिन का ही होता है। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन, टीथ एंड जम्स हेल्दी। हमारे शरीर में जो हमारी आंखें हुई, हमारी हड्डियां हुई, हमारे दांत हुए, मसूड़े हो गए, इन सभी को स्वस्थ रखने के लिए भी विटामिन का ही काम होता है। फॉर एग्जांपल हमारे दांत में अगर प्रॉब्लम है तो किसी विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है या प्रॉब्लम है आंखों में तो यकीनन कोई विटामिन की ही कमी रही होगी। मसूड़ों से खून बह रहा है तो यकीनन कोई विटामिन की ही कमी रही होगी। कहीं चोट लग गई और खून बहुत ज़्यादा बह रहा है तो यकीनन विटामिन की कमी रही होगी। या हमें जल्दी बुखार आ जाता है तो भी विटामिन की कमी रही होगी। कई बार देखो हम 4-5 दिन बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर हमें फिर मल्टीविटामिन कैप्सूल देते हैं कि ये आपके शरीर के अंदर थोड़ी सी विटामिन की कमी पूरी कर देगा। ये कई बार आपने सुना होगा ना कि ताकत वाला इंजेक्शन लगा के गया डॉक्टर। अब वो ताकत वाला इंजेक्शन क्या है? उसके अंदर मल्टीविटामिन ही होते हैं बेसिकली। विटामिन आर डिफरेंट काइंड नॉन एज डिफरेंट नेम। अलग अलग विटामिन होते हैं, फिर उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से विटामिन होते हैं भाई? विटामिन ए है, विटामिन बी है, बी कॉम्प्लेक्स होता है एक आपका, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, ठीक है। ये अलग अलग विटामिन है। इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास में जितना है उनको हम लोग जानेंगे ही। अच्छा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से आते हैं? B1 आता है, B2 आता है, B3 आता है, B5 है, B6 है, 7 है, 9 है, 12 है। इनके टेक्निकल नाम है, हालांकि इनको आगे की क्लासों में और भी अच्छे से दे रखा है। थायमीन है, राइबोफ्लेविन है, ठीक है। ये सारे हम लोग आगे पढ़ते ही रहेंगे धीरे धीरे। लेकिन हमको जानना है कि ये विटामिन मतलब अलग अलग विटामिन क्या क्या काम करते हैं जिस लेवल का छठी क्लास में दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए है, ये क्या करता है? कीप आवर स्किन एंड आइज हेल्थी। हमारी जो त्वचा है और हमारे जो आंखें हैं उनको हेल्दी। अगर आपको जीरोप्लेथेमिया, आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा है, बॉडी की ग्रोथ नहीं हो रही है, समझ जाइएगा विटामिन ए की ही कमी है। विटामिन सी क्या करता है? हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। गर्मियों के दौरान तो हमें विटामिन सी खट्टे पदार्थ खाने ही चाहिए। बहुत सारी डिजीज से लड़ने का जो है इसमें ताकत होती है। एग्जाम्पल जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है तो उसमें भी कुछ हद तक, मैं ऐसा नहीं कहता कि नींबू खाने से कोरोना ठीक हो जाएगा, मतलब मैं कह रहा हूँ कुछ हद तक इम्यूनिटी बढ़ाने में आपका मदद करता है ये। विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए, हमारे मसूड़ों के लिए बहुत मददगार होता है, ठीक है। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी। हमारा शरीर भी, आपको मैं बता दूं, 2 विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारा शरीर ही बना लेता है खुद ही। हालांकि बाहर से तो मिल जाते हैं लेकिन फिर भी हमारा शरीर बनाता है। स्किन बनाती है विटामिन डी, और के अलावा हमारी आंत में बनता है विटामिन के। लेकिन वो स्टोर कहां पे होता है? वो स्टोर होता है फिर आगे जाके लीवर में। अच्छा, अब आंत में यानी कि इंटेस्टाइन में बनता है, कौन से में बनता है? लार्ज में, स्मॉल में, आप बताइएगा। अब सूरज के प्रकाश से भी बन जाता है विटामिन हमारा जो है डी। विटामिन ए कहाँ से मिलता है हमें? आम से मिल गया, फ्रूट से मिल गया, बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह से मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है हमें, ठीक है। उसके अलावा विटामिन बी जो है हमें कहाँ से मिलता है? केले वगैरह से मिलता है, मांस से मिलता है, अनाज से मिलता है, आलू से मिल जाता है, कीवी वगैरह से मिल जाता है। अब कीवी के अंदर एक विटामिन सी भी बहुत भरपूर मात्रा में होता है, ठीक है, क्योंकि खट्टे पदार्थों में शामिल हुआ। फिर खट्टे पदार्थ जितने भी हैं आपके, संतरा वगैरह हो गया और नींबू वगैरह हो गया, इन सभी में विटामिन जो है सी होता है। विटामिन डी किस में होता है? मछली में होता है, अंडे में भी होता है, दूध में होता है, सूरज के प्रकाश में होता है, ठीक है। और सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन किस में होता है? आयोडीन की कमी से हमें घेंगा रोग नहीं होता, गॉइटर जिसको हम लोग बोलते हैं। बादाम हुआ, इलायची हुआ, आलू हुआ, ठीक है, इन सभी के अंदर जो है आयोडीन्स रहता है हमारा। और फॉस्फोरस किन के अंदर होता है? दूध के अंदर फॉस्फोरस होता है, बीजों के अंदर होता है, चीज़ के अंदर होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपकी फिश और मीट के अंदर भी पाया जाता है फॉस्फोरस। कुछ हद तक कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी फॉस्फोरस मिलाया जाता है।
फूड हाई इन आयरन, जिनमें आयरन ज़्यादा होता है। आलू को देखिएगा आप लोग, सेब को देखिएगा, पालक को देखिएगा, इन सभी के अंदर जो है पालक तो मतलब कहिएगा लोहे का भरपूर है। इस तरीके ये लोहा वो नहीं है भाई सर जी, लोहा फिर सर यही खा ले हम लोग, ये हमारी बॉडी को जो चाहिए वो वाला आयरन है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा जिनके अंदर कैल्शियम, दूध के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, सोयाबीन के अंदर होता है, ठीक है, चीज़ के अंदर होता है, भिंडी के अंदर होता है, ये ऑरेंज होता है, इसके अंदर भी हमारा ये पाया जाता है। मिनरल्स की बात की जाए, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, थोड़ी सी मात्रा में हमें मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ भी चाहिए। ईच वन इज असेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, हमारे अच्छे शरीर के विकास के लिए, उचित विकास के लिए और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मिनरल्स की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। मिनरल्स यूँ कहिएगा जैसे हमारे दिमाग से पैर तक सिग्नल जा रहा है तो मिनरल्स की वजह से, ग्रिपिंग पावर है तो मिनरल्स की वजह से ही होती है ये। मोस्ट फूड आइटम यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, ज़्यादातर क्या होते हैं ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई सेब खाएंगे तो हम लोग सेब के अंदर एक ही चीज़ है, भाई एक के अंदर 5 6 7 8 चीज़ें भी हो सकती हैं आपकी। और पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस हैव में प्रेजेंट इट लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर। अब कईयों में क्या होता है थोड़ा, जैसे अब मैं बात करता हूँ संतरे की, अब संतरे में थोड़ा विटामिन सी ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि बाकी चीज़ें नहीं है, बाकी भी हैं, लेकिन विटामिन सी थोड़ा उसमें भरपूर है। अगर कोई पर्टिकुलर है तो उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा दूसरे की तुलना में, बाकी एक के अंदर तो होते ही हैं, ज़्यादातर सभी के अंदर ही पाए जाते हैं। चावल हुआ, चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, बाकी चीज़ें तो है ही हैं सारी चीज़ें इसके। अच्छा, अब इन सब के अलावा हमारे खाने के अंदर पानी और डाइटरी फाइबर तो है ही है। अब डाइटरी फाइबर क्या होते हैं, इनको रफेज के रूप में जाना जाता है हमें, और रफेज क्या होते हैं, मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड, जो हमारे जो पौधों से जो प्राप्त होता है उन्हीं को ही हम लोग रफेज का नाम दे देते हैं। रफेज के सोर्स क्या है, जैसे आलू हुआ या हमारे ये फ्रूट हुए, वेजिटेबल हुए, दालें हुई, इन्हीं से ही हमें रफेज जो प्राप्त होता है। खाने को जोड़ने का काम मतलब रफेज का ही करता है ये। हमारे शरीर का कोई पोषक तत्व तो प्रदान नहीं करता रफेज, लेकिन हमारे भोजन का एक आवश्यक घटक है, जितना भी खाना है उसको एक टाइप से कंबाइन रूप से जोड़ने का काम करता है ये। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कि हमारे शरीर को अगर बिना पका हुआ भोजन मिल जाएगा तो क्या वो हमारे शरीर के लिए जरूरत है, क्या वो काम करेगा? जैसे कच्चा आलू क्या उतना काम करेगा हमारे शरीर में? नहीं करता कच्चा आलू, ठीक है। तो एक प्रॉपर हमारे खाने को पकाना जरूरी है। अच्छा, पानी हमारे शरीर को भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। पानी का काम क्या होता है, जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनको एक टाइप से सोच लेने का काम करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज ऑफ बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट, हमारे शरीर का जो वेस्टेज होता है पसीने से और यूरिन से, मूत्र से बाहर निकालने में भी मदद करता है जो ये पानी होता है। उसके अलावा क्या है कि नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड एंड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। ज़्यादातर तो हम लोग कैसे करते हैं, पानी कैसे पूरा कर लेते हैं कि हमने चाय पी ली, हमने दूध पी लिया, हमने डायरेक्ट ही पानी पी लिया। के अलावा कुछ भोजन के रूप में भी, जैसे अंगूर खाया तो उसमें पानी होता है, तरबूज खाया तो उसके अंदर भी पानी होता है। ऐसे हम शरीर के अंदर जो पानी की कमी पूरी कर लेते हैं। अगला हमारा कंसेप्ट है बैलेंस डाइट का। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट, जो भी हम लोग रोज खाते हैं उसी को हम डाइट का रूप देते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिशंस दैट आवर बॉडी नीड्स इन द राइट क्वांटिटीज। अच्छे शरीर के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए हमें एक ऐसा भोजन चाहिए जो प्रॉपर हो और एक बैलेंस अमाउंट में हो। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हमने प्रोटीन ले लिया या बहुत ज़्यादा हम लोगों ने फैट ले लिया। सारी चीज़ें बैलेंस होनी ही जरूरी है अच्छी हेल्थ के लिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन जाने चाहिए हमारे शरीर के अंदर। फॉर एग्जांपल हमें दालें हुई, मूंगफलियां हुआ, सोयाबीन हुआ, इडली हुआ, डोसा हुआ, आटे हुआ, मूंगफली हुई, इन सभी को प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए। गुड़ हुआ, सब्जियां हुई, केला हुआ और बहुत सारे फ्रूट हुए, इनको अपना एक अलग अलग प्रॉपर मात्रा में। ऐसा नहीं कि आप रोज इडली खाते जाओ तो ठीक नहीं है वो। और भोजन का सही प्रकार से सेवन करना प्राप्त नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप लोग सही प्रकार से खा रहे हैं खाने को, लेकिन उसको पकाना भी प्रॉपरली जरूरी है। ऐसा भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस है वो सारे खत्म ना हो जाए, विटामिन खत्म ना हो जाए, और उनके अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं वो भी खत्म ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करता हूँ चावल है, चावल को आप कई बार रगड़ रगड़ के धोएंगे तो उस पर बहुत सारे विटामिन और जो के साथ में खनिज वगैरह होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कई बार सब्जियों के छिलके में बहुत सारे विटामिन होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी ऐसी सब्जी इसका छिलका बिना उतारे भी यूज किया जा सकता है। और कई उपयोगी प्रोटीन और खनिज जो होते हैं वो हमारे जैसे खाना पकाने के दौरान भी उनका वो खत्म हो जाता है। जैसे विटामिन सी की बात करता हूँ, विटामिन सी जो होता है गर्म करते ही खत्म हो जाता है ये। और अगर विटामिन कोई खत्म हो गया और
हमारे लिए अगर बहुत ज़्यादा अगर हम मान लेते हैं कोई एक ही एक टाइप का न्यूट्रिशन खाते रहे तो फिर हम मोटापे का शिकार बनना पड़ेगा। जैसे ये मान लेते हैं मोटू सोया हुआ है, ठीक है, हम इस टाइप के तोंदू बन जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे तोंदू हो जाएंगे। तो एक ही एक टाइप का खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। फिर डेफिशिएंसी डिजीज़, इनकी कमी से फिर होने वाली बीमारी, भाई जाहिर सी बात है, अगर एक ही चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा खाएंगे या एक ही चीज़ को बहुत लंबे समय तक खाते रहेंगे या कई दिनों तक हमने फैट लिया ही नहीं, विटामिन लिया ही नहीं, उस वजह से हमारे शरीर में बीमारी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। उसी को ही हम लोग कहते हैं पोषक पदार्थों की कमी, या वही हमारी जो है डेफिशिएंसी डिजीज़ के रूप में जानी जाएगी। इस वजह से क्या हो सकता है, इस वजह से शरीर का विकास नहीं होगा, चेहरे पे सूजन आ जाएगी, बालों का झड़ना हो जाएगा, त्वचा के रोग हो सकते हैं, दस्त लग सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें हो सकती है। प्रोटीन अगर नहीं लिया हम लोगों ने तो हमारे शरीर की ग्रोथ जो है वो ही कंप्लीटली रुक जाएगी, इतने वीक हो जाएंगे कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और इसी वजह से हमारी बॉडी में डिसऑर्डर या इन्हें ही हम लोग डिजीज़ कहते हैं। जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए की वजह से लॉस ऑफ विजन होता है, दिखना ही बंद हो जाता है, धुंधला बेरी इसमें मतलब मसल्स वह बहुत वीक हो जाती है, चल ही नहीं पाते हैं। विटामिन बी की कमी से होता है ये। विटामिन सी से सकरवी हो जाता है, मसूड़ों का रोग हो जाता है और बहुत ज़्यादा खून वगैरह बहने लग जाता है। विटामिन डी से रिकेटस सूखा रोग हो जाता है, हड्डियों का रोग होता है ये। कैल्शियम की कमी से बोन और टूथ जो है, हमारी हड्डियाँ हुए, दांत हुए, इनकी प्रॉब्लम हो जाती है। आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया, खून की कमी को बोलते हैं, वीकनेस आ जाती है। गोइटर घेंगा रोग होता है, गले के अंदर सोजिश वगैरह हो जाती है। तो ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ठीक की जा सकती है अगर बैलेंस खाना लिया जाए तो। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। बहुत आसान सा चैप्टर था, यकीनन आपको समझ आया होगा। आगे फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, चैप्टर नंबर 3 के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।